बोलो राधे राधे। मिला दे भैया जल्दी। एक के धन की आवाज ऐसे बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो कथाऊंगा तुम्हार चाय भारी मीठ होगी सोयत का पान में तो सुन ईश्वर ते आन पारिक चाय में शक्कर मत डाल बे तब मीठ हो जाए। बैठो बेटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रिय सज्जनों, भगवान की कथा में थोड़ कनिया डुबकी लगावन बेटा, तहन फिर भगवान की कथा ला आज के विराम लगावो पापा। ठीक है बेटा। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। प्रेमी सज्जनों, आज है दिन अस्वस्थामा की है दिन। हाँ कहाँ बेटा? कैलाश पर्वत में पिताजी लेके गीस क्या हो गया बेटा? अनायास पहाड़ से भाई दूध निकलना प्रारंभ हो गया। राजा ले तो भला बताओ बेटा, पहाड़ में कोनो दूध निकल ही बेटी? बोलो ना, पत्थर में कोई दूध निकल ही? तो पत्थर में भगवान मिल ही? देखे माटी के माई दुर्गा, तो माटी में बना हो दुर्गा तुम भगवान मिली है? तो भगवान तो पत्थर में ही मिली भैया। सुने बेटा, हाँ लेकिन पत्थर ला का कराना पड़े बेटा? प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़े। माई दुर्गा है तेला माटी के वो नाथे दाई, माटी दुर्गा है 9 दिन बराए रहते दाई हो। और कतेक प्राण प्रतिष्ठा करके 9 दिन ले कतेक भक्ति करथन है नहीं भैया हो। ये कावर बरिस बेटा एकर से दिवनीश भगवान। हाँ अरे ऐसे ऐसने परब नहीं बनी ना, तो हमारी ये कलयुग के आदमी है तिन तो ज्यादा उत्पाद कर ही कहे बेटा। अरे कम से कम नवरात्रि मानता तो 9 दिन ले खाना पीना है तिन्हा है नहीं? खाना पीना बंद कहा था तो वो नहीं भाई। सुने अनर्गल जो चीज है ते बंद हो जाते पापा, है कि नहीं बेटा? वही प्रकार से भैया आज स्वयं कैलाश पर्वत से है तेनहा दूध के है तेन धारा टपके लगिस कहे बेटा। बस भाई यदि दूध की धारा है तेन टपकिस कहे, अस्वस्थामा दूध के पान करिस कहे अमृत के समान राजा। और माँ के स्तन के दूध कैसे होते बेटा? बोलो ना, मीठा होते बेटा। तब माँ मन हाँ शक्कर ला घोर घोर के तोरे डाले राहत हुई कथों में है डालत हुई नहीं भैया। माँ के स्तन के दूध आप स्वरूप अमृत ही कहे भैया, मीठा है कि नहीं बेटा? माँ के दूध में यही ताकत है भैया। जिनमें कौन बसते बेटा? क्षीर सागर के बसैया छोड़ दो कुछ दिन के लिए। हे क्षीर सागर में बसने वाले कमल नयन, आपके श्री चरण में बारंबार प्रणाम है। हे परमात्मा, ये क्षीर सागर में बसने वाला क्षीर सागर कहाँ बेटा? माँ के स्तन कहे, जिन माँ के स्तन से अमृत रूपी धार रहे तिन बहते, जिनमें संतान के लालन पालन चाहे। यदि अस्वस्थामा की कथा ये भगवान के वरदानी पुत्र है माँ, एक कारण से अस्वस्थामा के माँ है तेन्हा अपन स्तन से दूध नहीं पिला पैस कहे बेटा। अंतो गत्वा अस्वस्थामा धीरे भाई बढ़ेस कहे तो उस समय अपन पिताजी कहिस ना, का कहिस बेटा? कि हे पिताजी तोर संपत्ति मोर पूरा अधिकार है। अब आजकल सब वो झन लइका मन कथे पिता की संपत्ति में सबके अधिकार है, पर ये नहीं कहा है कि पिता कहते संपत्ति नहीं, पिता और माता पे हमर मन के अधिकार है, ऐसे नहीं कहा है बेटा। सब कथे संपत्ति है नहीं भैया, संपत्ति ही काम आने वाला नहीं है भाई मेरे। अब ये कारण से तीन बेटा अस्वस्थामा भी अपन पिता से कहे कि हे पिताजी आपके पास जितना विद्या है वो सब विद्या है तेला मोला दे दो कहे। तब पिता कथे बेटा विद्या पावर कारण करना पड़े बेटा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधना करना पड़े तब कहीं जा करके अस्वस्थामा के प्रकार से भैया का हुई बेटा होकर पिता के सारी गुण हमें आज ही कहे। लेकिन अस्वस्थामा कहे मैं तपस्या नहीं कराऊं कहे मोला है तीन तोर बेटा होए के कारण से ब्रह्म शस्त्र के है तीन विद्या मोला दे दे कहे।
ब्रह्म शस्त्र कावर तेरिस कहे बेटा एकर से देश कहे कि जगत के कल्याण करे बर ही तेन शस्त्र के उपयोग करबे कहे, दुरुपयोग करे बर ला नहीं देव कहे बेटा। लेकिन बेटा के जिद के कारण से आज पितल हारना पड़ गए लल्लू भाई। सुना गायत्री बेटी हार गए बेटी, देना पड़ गए कहे बेटी, दे तो दिस। लेकिन दुर्योधन राजपाट पैसा का लालच कहे है नहीं, लोभ ही पर सब रुष्ट है, देव पितर गंधर्व। लालची व्यक्ति के ऊपर है तेन कभी पितर देवता कृपा बरसाने वाला नहीं है। एक स्थिति बेटा लालच वहां करो जो मिले के लायक हो बेटा हैं। आज अस्वस्थामा लालच के कारण से आज जाकर के पांचों भाई पांडव रात्रि में शयन करते कहे बेटा वो समय शयन के समय में जाकर के अस्वस्थामा है तेरह चोर की तरह घुस करके बेटा शिविर में है तेन जाकर के पांचों के सिर कलम करके बोरा में भर करके पीठ में लाद करके है तेन दुर्योधन कहते न राज विपटक जिस कहे हे राजन हे दुर्योधन तय कहे पांचों सिर ल काट के लिए आए। अच्छा करे भैया अस्वस्थामा तय बहुत बहादुर हंस कहे जे काम ल मोर बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सकिस मोहन महतारी, आज वो अस्वस्थामा तेने काम ल कर रिस कहे भैया धर्मराज के सिर ल दे कहे बेटा धर्मराज के सिर ल ले करके दुर्योधन जैसे दबाते दाई ददा हो कई टुकड़ा फूट जाते कहे। अर्जुन के सिर ल देते कहे महाराज अर्जुन के सिर कहे अर्जुन के सिर ल दबाते कहे बेटा तो मसलते तो राख ही राख हो जाते कहे राजा। नकुल और सहदेव के सिर ल दबाते कहे बेटा चुचुरम्मा निकल जाते कहे राजा। बताओ बेटा अब तो कहे भैया हे राजन ये जो सिर है ना दुर्योधन ये सिर जो है ये सिर है तेन तो भाई भीम के कहे भैया हो भीम के शरीर वज्र के समान कठोर है दाई दादा हो। आज वो भीम के सिर लहे तेन फोड़े बर सोचना पड़ी बेटा। लेकिन दुर्योधन है तेन हाँ दोनों हथेली के बीच में रखिस कहे बेटा जैसे हमारे कोचिया भाई बने थे धान खरीदते ना भाई तो धान खरीदे के पहले क्या करते बेटा धान ला हाथ में मसल के देखते ना वैसी दुर्योधन मसलिस कहे संतोषी हे दे भाई मेरे कई टुकड़ा हो गए राजा। कहे अस्वस्थामा तय गलत करे कहे प्रेमी सज्जनों रात्रि के समय रात्रि के बाद सुबह हो गए कहे भाई सुबह होते ही द्रौपदी माता कहे आज मोर बेटा मन कैसन बेले सोवा थे बेर उगे है अरे सूरज अतक बेले उगे है तब ले तेर मोर लइका मन उठत कैसे नहीं है हिल कथे बेटा का कहे उठो लाला है बेटा आंखें खोलो बेटा सूरज उगा है। उठो लाला आंखें खोलो पानी लाई अब मुंह धोलो बीती रात कमल दल के लिए उनके ऊपर भौरे झूले हैं जेल में भैया चिड़िया चा 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 चु 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 करके चिल्लावा थे हैं। लेकिन तयतक बिल्ले सोहस बेटा उठना बेटा ऐ बेटा ऐसे कहे लल्लू है जाके देखते तो का देखते माँ वो ये देखिस कहे बेटा पांचों की सिर कटा है जेकर कारण से आज है तेन शिविर कहे तेन पूरा खून से लथपथ है कहे बेटा खून से लथपथ देख करके माँ है तेरे रो पड़े कहे बेटा ऐ मेरे आंखों के तारे तू छुपा है कहाँ रे। प्रेमी सज्जनों माँ द्रौपदी के करुण पुकार सुन करके भगवान कन्हैया दौड़त आगे बेटा दौड़त आकर के कथे द्रौपदी का हो गए द्रौपदी कहे महाराज मैं कहा बतावा बड़ा गजब हो गए गजब ये हो गए कि आज मोर पांचों बेटा है तेल लमोर देखते है तेन्हा सिर ल कलम करके ले गए खून से लथपथ है कहे बेटा। माँ गुस्सा में देखिस न था बेटा विचार करिस कहे भगवान जब तक कहते न मोर बेटा के मरैया के रकस से है तेन्हा खून से है तेन्हा अपन ये बाल ल नहीं धोलो हूँ भाई तब तक ये सिर ल ढकने वाला नहीं हम कहे राजा। हे भगवान आखिर मोर बेटा मारने वाला कौन नहीं कहे। धर्मराज ल भगवान कन्हैया आवाज लगावत है कहे लाला हे धर्मराज
हे अर्जुन जल्दी आ अर्जुन जल्दी आ कहे बेटा। भगवान की आवाज ने सुन करके धर्मराज हे तिन दौड़त आवत है कहे, भीम ही तिन दौड़त आवत है, नकुल सहदेव दौड़त आवत है कहे। आज ये तरफ है तिन भीम ही तिन दौड़त आ करके देखते तो का देखते कहे, पांचों बेटा के सिर कलम होगे कहे बेटा। सिर कलम करके लेके भाई भीम कथे भगवान कन्हैया तोर राहत ले ये हाल होगे तो ते नहीं रहे तो का हाल होई भगवान। कहे भीम धीरज रख न, वो चोरहला भी हमन पकड़ लेबो कहे। बेटी अर्जुन ल कथे कि हे अर्जुन जल्दी रथ ला निकाल अर्जुन, अभी चोरहा ज्यादा दुर्हनी के होई। प्रेमी सज्जनों चोरहा है तेकर पीछे करते करते भगवान कन्हैया है तेरे रथ में सवार होकर के निकल पड़ी माँ। वहां निकल करके देखते तो का देखते भाई, अस्वस्थामा दुष्ट ने हनो द्रौपदी लाल। सुने बेटा यही अस्वस्थामा है, जिन अस्वस्थामा है तिन्हा ये प्रकार से बेटा पकड़ में आए के बाद आज अस्वस्थामा है तिनला भगवान कन्हैया अर्जुन है तिन्हा रथ में बिठा करके ले गए कहे भाई। ले जाकर के कथे द्रौपदी ले ये चोरहा तुर सामने मौजूद है, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। द्रौपदी कथे महाराज ऐसा चोरहा है तेरा तो मार देना चाहे कहे, लेकिन भगवान कन्हैया कथे गुरु के बेटा ये गुरु के बेटल का मान बेजिए भाई भैया है नहीं, गुरु भाई है और गुरु भाई मारना पाप है, और वो भी ब्राह्मण है बेटा। ब्राह्मण ला मारना गौ हत्या के पाप के समान एक है। एक स्थिति मुर्दाई दद हो आज अस्वस्था मला देख करके विचार करिश कहे द्रौपदी माता। भीम कहे मार कुछ भी हो जाए कहे बेटा। एक कथे बेटा जेकर पास बल रथे ना तिल बुद्धि कम देते, और जेकर पास है तिन्हा शरीर से बल कम रथे ओकर पास बुद्धि ज्यादा रथे कहे मोर माता। एक कारण से भैया ये प्रकार से देख करके द्रौपदी माता भगवान कन्हैया कहे कि ये प्रकार से ऐसे काम किए जाए जिन काम के करे से ब्राह्मण के अपमान हो जाए कहे बेटा। तब मस्तक में जो मनी है कहे भाई, तब मनील चिपकारी सोई का कथा मिदगा का करे रही सोई मनीला नहीं दाई तो हो। अस्वस्थामा के मस्तक में मनी कहे तो वो मनी है कहे बेटा, तो ज्ञान रूपी मनी, वह ज्ञान रूपी मनी है तिल्ला अर्जुन है तिन तीर के द्वारा ऐसे जख्म बने ऐसे घाव बने कहे बेटा, जिन घाव के बनाए से सदा सदा के लिए होकर मस्तक में का होगे बेटा घाव के निशान पड़ गए कहे। घाव तो भर जाए लो भाई, लेकिन घाव के निशान कभी मिटने वाला नहीं है। ये बेटा निशान बन गए। जब जब वो दर्पण देखी तब तब हे तेन्हा यही पश्चाताप कर ही कहे कि ये मैं काम करें जिन काम के करे से तिन मोरे निशान बन गए कहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी यदि माता भगवान की कृपा से आज अस्वस्थामल भगवान की कृपा से बेटा प्राण है तिन मिल गए कहे। और वह अस्वस्थामा है तिन विचार कर लीस भाई वही दिन से, अरे तोर सन नहीं सके लेकिन तोर गर्भ के बच्चा सन तो है तिन मैं सज्ज हूँ। बोला आने नहीं दो कहे भाई। यही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म तेज ला छोड़े, जेकर ब्रह्म तेज के छोड़े से बेटा उत्तरा के गर्भ है तिल्ला जले लगिस कहे। उस समय उत्तरा है तिल्ला भगवान कन्हैया इतनी सुंदर सुंदर कथा बतावत रहे बेटा। भगवान की कथा कैसे है बेटी, सुंदर से सुंदर, पावन से पावन। एक सिद्ध कथे बेटा भगवान के नाम कैसे है, सुंदर है। क्या नाम है बेटा, बोलो श्याम सुंदर भगवान की ये श्याम सुंदर है राजा, जो श्याम सुंदर आए है बेटा। आज द्रौपदी माता है तिल्ला, उत्तरा माता है तिल्ला, आज सुंदर कहानी बतावत रहे बेटा। बस वो कहानी ल देख करके राजा मौका देखिस कहे भक्त के पुकार सुन करके आज उत्तरा माता व्याकुल हो उठिस कहे भगवान के जाए के बाद कहे क्या व्याकुल हो गए बेटा, व्याकुल ये हो गए कहे कि भैया गड़बड़ है, ऐसन गड़बड़ हो गए कहे जेकर कोई सीमा नहीं है।
अपन माल आवाज लगे सूत्र द्रौपदी माता कुंती माता कहे कुंती माता कथे बाके बिहारी बुलाओ तभी काम बनी अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। अब ये भैया बाके बिहारी है तेल्ला बुलेश कहे बाके बिहारी माँ के गर्भ में प्रवेश करिश कहे उत्तरा के गर्भ में पलने वाला संतान के है तेन बेटा रक्षा करिश कहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यही बेटा आगे चल करके कुछ समय के बाद इतने सुंदर जन्म लेश कहे जन्म लेकर के सुंदर राजा परीक्षित बनेश कहे बेटा। यह परीक्षित जेकर कथा है तिल्ला पांचों भाई पांडव जब राजपाट पेश कहे राजपाट पाए के बाद है तिन्हा भगवान श्री कृष्ण है तिन बुआ से कहे कि अरे बुआ अब मैं जाना चाहता हूँ द्वारका। कहे बहुत दिन हो गए द्वारका छोड़े तो द्वारकाधीश से तिन कहे तो बुआ कथे कि कन्हैया तोर बिना है तिन हमार जीवन अधूरा है छोड़ के मत जा। बुआ की बात लमान करके कहे कि राजपाट तो मिल गए बुआ औ का दुख है। बस बेटा बुआ है तिन कथे कुछ दिन और रुक जा भाई ज्यादा दिन नहीं थोड़ कनी और रुक जा कहे उत्तरा के गर्भ में पलने वाला संतान के तिन जन्म ललेवन दे कहे भाई उत्तरा के गर्भ के संतान जो है वह संतान जन्म लेस कहे लल्लो भाई और जन्म हे विधाता आज का हो गए जिक्र कारण से तेरे मोर घर में मोर अभिमन्यु के लाडला बेटा भी मरे जन्म लीस। हे कन्हैया हे बंसी वाले हे बाके बिहारी भगवान रक्षा कर कहे बेटा। भगवान कन्हैया करुण पुकार से पुकारिस मोर महतारे बुआ के पुकार सुन के दौड़ा तो आगे बेटे आ करके कहे बुआ रोत का वरहत कहे देख न कन्हैया ए दे मर लाडला अभिमन्यु के लाला आयरिश वो लाला दुनिया छोड़ के चले गए कहे बुआ दिखाओ तो लाला कहे दाई जैसे भगवान कन्हैया के हाथ लगिस कहे लाला आकाश की ओर उछालिस कहे बेटा आकाश की ओर उछालते हैं वापस भगवान के हाथ में जैसे वो लाला के तीन वापस हुई से बेटा हथेली में पड़े भगवान की कहे वो लेकर रोना शुरू कर दिस बेटा किहे द्रौपदी कुंती माता है तीन भगवान के पांव पकड़ के रोल लगिस बेटा। हे मकसूदर सचमुच में भगवान आज नहीं रहते ना बड़ा गजब हो जाती भगवान थे महान हंस आज नहीं रहते तो मोर अभिमन्यु बेटा के लाडला मारे जातिस कहे बेटी रोवत रोवत भगवान के चरण लोट पोट करते कथे बड़ा गजब है बुआ ये तो नाते है ना मरे नहीं है समझे ना बेहोश हो गई बेहोश कि भगवान ल कहे प्रभु ये देखे नहीं रहते ना तो आज मोरे लड़का बचने वाला नहीं रही प्रभु हे कृष्ण ना तेरा तुझको ये अर्पण क्या लागे मेरा परमात्मा इस संसार में जो तक देश वो सब तो रहे हम पागल की तरह लालच के कारण से ये भागवत छोड़ के और भागवत वो भागवत छोड़ करके वो पुराण महल जाना है भाई भुलावा आगे कहे आज के जजमान बात मानने वाला नहीं है पापा। राजा परीक्षित के कथल बेटा यही विराम लगा करके कल आप मन कथा सुनाए प्रयास करबो राजा। भगवान के जाय से ना कितना दुख होते बेटा पूछो तो बुआ ला भगवान जाथस हाँ बुआ जा बुआ अब मैं जात हूं बुआ मांग ले हाँ ठीक बुआ का मांगिस बेटा बुआ कथे कि भगवान देना है ना मुल यही दे दे सारी दुख मुर मत्थे मर दे कहे एक दुख ठीक मत हो रहा है और दूसरा दुख आ जाए
बस भगवान यही आशीर्वाद दे कहे भगवान तथास्तु कह दिस बेटा। भगवान के आशीर्वाद तथास्तु कहते ही वो दिन से कुंती बुआ है तेला पार दुख मिलना शुरू हो गया बेटा। फल फल दुख देख करके रुपेश भगवान रो पड़े, हे बुआ तो शक्ति अति कहाँ मिली जिन शक्ति के कारण से आता है दुख लस है। प्रेमी सज्जनों सारे राजपाट धन दौलत लो बेटा सौंप करके राजा परीक्षित बड़े हो गए बेटा। राजपाट दे करके सुंदर विदा करिश कहे बेटा। दादा है तिनमनहा भगवान के नाम लेते लेते बेटा हिमालय पर्वत की ओर गए। धर्मराज मन के निकल के कहे बेटा राजा परीक्षित राजपाट पा करके बेटा आगे बढ़िस राजा बेटा। तो आगे बढ़िस तो वो समय तेन थे राजा परीक्षित है देखो भाई जेल मोर राज्य से है तेन संतुष्ट है और जेल असंतुष्ट है वो मोर साथ लड़ाई करे। तो ये राजा परीक्षित है तेने एक दिन शिकार खेले बर गेरा है बेटा। शिकार खेल के तेन जब प्यास लगिस कहे बेटा तो प्यास लगी तो श्रमिक ऋषि मिलिस कहे। श्रमिक ऋषि और सिंगी ऋषि बेटा इस श्रमिक ऋषि के आश्रम में प्यास के कारण से है तेन राजा परीक्षित पहुँचे है। अब वहाँ जा कर के देखते कहे साधु महाराज आंखें बंद करके भगवान के ध्यान करत बेटा। बेटा कहिस के देख बेटा कोनो कोनो अतिथि आज थे अतिथि देवो भवः अतिथि कितने सेवा करबे बेटा और मैं तपस्या करत हूँ कहे लल्लो और ये प्रकार से वो तपस्या करिस बेटा। तपस्या करते वही समय में तेन राजा परीक्षित के पहुँचना हो जाते बेटा। 19 न 19 कहे मरे हुए सर्प है तेल्ला संत महात्मा के गला में लपेट दिस राजा। कोई लड़का जाके बताते कहे जी ये संत महाराज के बेटा सुन न भैया तो पिताजी के गला में ना मरे हुए सर्प और कोई लपेट दे कहे बेटा रहा है नवा पानी में नहा बर गे रहा बेटा। नवा पानी नहा के ऐस कहे तो देखते कहे बेटा तो सचमुच में पिता के गला में मरे हुए सर्प लपटा है राजा। ये दे मरे हुए सर्प है तेला लपटाए देख करके बेटा राजा परीक्षित विचार करिस कहे कि भगवान अब मरे हुए गला में तो सर्प मैं लपेट दूं कहे ये साधु जगत तो नहीं है करके राजा परीक्षित अपन राज्य वापस लौट गए बेटा। ये तरफ कहते ना सिंह ऋषि और श्रमिक ऋषि। सिंह ऋषि के आश्रम में श्रमिक नाम के जो बेटा है वह बेटा मरे हुए सर्प निकाल करके बाहर फेंकते कहे बेटा। जल में अंजलि लिए करके गुस्सा में कहे सुनो भाई आज जो मरे हुए सर्प है तिल्ला मोर पिता के गला में डालने वाले जो भी हो आज से ठीक 7वां दिन में होकर मरना निश्चित। ऐसे कहे बेटा छोड़ श्राप के कारण राजा बेटा मन ही तीन विचलित हो गए कहे संत महात्मा के नयन खुलिस बेटा। नयन खुलिस तो सारी घटना बताइस कहे बेटा। आंख बंद करके देखिस कहे राजा जेकर राज्य में है तेन वो तपस्या करे थे जेकर राज्य में वो साधना करे थे बेटा वही राजा शराब दे दे रहा है राजा। कौन राजा है बेटा? राजा परीक्षित कहे बेटा वह राजा है तेला श्राप दे जिन श्राप के कारण से बेटा अंतोगत्वा अंत में है तेने प्रकार से भैया स्वयं ऋषिवर है तेन जा करके राजा परीक्षित ला कहे कि हे परीक्षित आज से ठीक 7वां दिन में मरना निश्चित है। तो मरना निश्चित हो गया बेटा। हम तान का परीक्षित और कोई दूसरा नोहन बेटा हमारो मन के साथ भैया ये प्रकार से राजा परीक्षित के 7वां दिन मरना कहे तो संत महाराज है तीन लकीज कि महाराज आप जैसे मोर मृत्यु के समाचार पहले बताए बरा हो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कहे आखिर मैं मरो तो का करूं कहे बेटा। तो संत महात्मा कहे कलयुग केवल नाम में तीन केवल भगवान नाम सार है बाकी सब बेकार है बेटा। तो ये प्रकार से राजा परीक्षित तिल्ला कहे कि ऐसे यज्ञ कर महाराज जिन यज्ञ के करे से ये लोग भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए बेटा। आओ बेटा भजन के बाद आज के बारी यही विराम लगा राजा। ठीक कल है तेना आप मन से भगवान की चर्चा। यह लोक सुखी परलोक सुखी लोक सुखी परलोक सुखी लोक सुधी परलोक सुधी लोक सुखी परलोक सुखी लोक सुधी परलोक सुधी लोक सुखी परलोक सुखी लोक सुखी परलोक
लोक सुखे इहलोक। माँ ये लोग सुधर के बेटे, आज देवकी माता की कृपा से मोर साहू परिवार धन्य हो गए लल्लो। सुने बेटा, जेकर कृपा से आप मन ये भागवत के कथा श्रवण करत हो राजा, आज सचमुच में ना मोर साहू परिवार धन्य हो गए बेटे। ये लोग तो तुहर सुधर के बेटा लल्लो। सुने गायत्री, ये लोग सुधर के बेटा, ये लोग सुधरते ना तब परलोक सुधरते भाई। एक स्थिति कहे बेटा, ये लोक सुखे परलोक सुखे। ये लोक आप मन के श्रीमद् भागवत की यज्ञ के कराय से सुधर के मोर दायित्व हो, आने वाला भी लोक आप मन के लिए अच्छा रहे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए माताओं, आरती के समय बेटा मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति,